ठीक है, दिखाना क्वेश्चन। तो उसमें प्रतिशत निकालना था, है ना। और कोई दिक्कत तकलीफ, किसी भाई को तकलीफ तो नहीं? लास्ट क्वेश्चन। चलें भाई आगे, चलिए सब लोग तैयार हैं? ठीक है, नेक्स्ट टाइप। लास्ट का आंसर 20 था, यही ना। सभी भाई लोग देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार है, थोड़ा सा प्लीज ध्यान सुनिएगा। एक दुकानदार, ठीक है ना, क्या करता है सुनो। बेईमान दुकानदार है, ठीक है। कैसे? तो कहा अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है ना। मेरे बात ध्यान से सुनेंगे। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है। और वह दिया रहेगा कि वह 800 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। देखो पहले था कि 1 केजी के स्थान पर इतना ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। कोई जरूरी नहीं कस्टमर 1 केजी ही ले, कोई कहे हम 100 ग्राम ही लेंगे, कोई कहे 200 ग्राम, कोई कहे 400 ग्राम, कोई कहे 800 ग्राम। उसमें बेईमानी करेगा कुछ ना कुछ हो, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब केजी नहीं कहा, 1 केजी ना कह के कुछ डिफरेंट क्वांट दे दिया, तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। सब तैयार हैं? ओके, प्लीज यहां देखेंगे, बातें नहीं करेंगे, ठीक है ना। 800 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, ठीक है ना। 800 ग्राम के स्थान पर 600 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। इसका मतलब समझा है हम? कस्टमर को क्या बोलेगा? कस्टमर कहेगा मुझे 800 दो भाई। कितना? 800 ग्राम दे भाई, 800। कस्टमर क्या कहेगा? हमको 800 ग्राम दे दो भाई, है ना। दुकानदार बेईमान है। नहीं सुनो तो पहले, क्या बोला? 1 ग्राम का 1 रुपया, तो कितना चाहते हो? 800 ग्राम। बोला 800 ग्राम का 800 रुपया लगेगा, लेकिन रुको, 800 तो मेरा लगा। 800 ग्राम का कॉस्ट 800 रुपया मेरा लगा है ना भाई। हम आपको 10% के लाभ पर दूंगा। मैं आपको कितने लाभ पर दूंगा? बोला 800 ग्राम 800 में मिलता है। होलसेल मार्केट में जाओ, 1 ग्राम का 1 रुपया, 800 ग्राम का 800 रुपया। तो 800 रुपये का कॉस्ट है, मेरा कॉस्ट 800 रुपये का है। मैं आपको 10% के लाभ पर दूंगा, तो मैं आपको कितना में दूंगा? 880 में दूंगा, है ना। मैं आपको कितना में दूंगा भाई? 880 में। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? मेरी बात समझ में आ रहा है? कितना में देगा? 880 में। किसी भाई को तकलीफ आ रहा समझ में? ओके। बेईमान दुकानदार है, वो 800 पर 10% खाया, उसके बाद भी पेट नहीं भरा उसका। वो 800 कहा कि मेरे पूंजी 800 लगे हैं, लेकिन वो सामान जो भर के उसमें दे रहा है वो 600 ग्राम दे रहा है। नहीं समझ में आया? वो 800 ग्राम कहा था कि मैं 800 में लाया हूं, लेकिन जो वस्तु दे रहा है एक्चुअली उसका कॉस्ट 600 रुपया ही है, लेकिन कस्टमर से पूरा 880 रुपया लिया है।
कस्टमर को बताया कि आप 800 चाहिए आपको, तो मुझे 800 में लाया हूं, ये 800 का वस्तु, लेकिन 10% लाभ में मैं आपको बेचूंगा, तो 800 का 10% उसका 110% करें 880 आ जाएगा। आप मुझे 880 रुपया दो। लेकिन दुख की बात है, जो पैकिंग करके दे रहा है वो कितना दे रहा है? 600 ग्राम। कितना दे रहा है? 600 ग्राम। कितना दे रहा है? समझ में आया? कितना दे रहा है? 600 ग्राम। कोई दिक्कत भाई? आ रहा समझ में? तो ये बताइए कि उसे अपने हिसाब जोड़ेगा वो कि भाई मेरा 600 रुपया पूंजी लगा है, लेकिन मैंने कस्टमर से लिया 880 रुपया, तक कितने का लाभ हुआ? 200 लाभ। 280 लाभ गुने 100 बटा में। कोई दिक्कत मेरे भाई? काटो। 3 दूनी 100, अब भाग दे दो। 46 सही, तो उसे इतने % का लाभ हो गया। किसी भाई को तकलीफ तो कभी ऐसे पूछेगा कि वो 800 ग्राम के स्थान पे 600 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता, तो क्या आप नहीं बना लेंगे कि 800 ग्राम के स्थान पे 600 ग्राम का प्रयोग किया? मतलब वो दे रहा है 600 ग्राम, लेकिन वो पैसा 800 ग्राम का ले रहा है, लेकिन 800 ग्राम में भी 10% और लाभ ले रहा है ना? तो 880 रुपया ले रहा है, लेकिन सामान कितने का दे रहा है? 600 का। समझ में आया मेरे भाई? ओके, तो एक क्वेश्चन आप लिखिए, है ना, फटाफट तेजी में जरा। सब तैयार हैं? लिखिए। एक दुकानदार अपने वस्तु को, तैयार हैं सब लोग? एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। A shopkeeper sold an article at the profit of 10%. लिखें। A shopkeeper sold an article at the profit of 10%. लिखें ना, the profit of 10%। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना? ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, लेकिन वह 600 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। लेकिन वह 600 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम वाले 600 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। What he uses a weight of, he uses a weight of 400 gram. He uses a weight of 400 gram in place of 600 gram weight. In place of, instead of 600 gram weight, he uses a weight of 400 gram. He uses a weight of 400 gram in place of 600 gram weight. वह 600 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। 600 ग्राम के स्थान पर 400 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। तो फाइंड इज एक्चुअल द रियल प्रॉफिट %। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? फाइंड इज रियल प्रॉफिट %, फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट %। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? फाइंड इज एक्चुअल द रियल प्रॉफिट %। क्या सभी लोगों का आ गया? ओके, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना? किसी भाई को तकलीफ है? वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं तो अपना हाथ उठाइए। कौन है वो? उठाइए भाई, बना ही रहे हो। 600 के स्थान पर 400 देता है। कस्टमर मांगेगा 600 लेकिन देगा 400। बात समझ में आया?
लेकिन 600 में कह रहा है कुछ। सुन रहे हो तुम? सुन रहे हो? क्या कहेगा भाई? 10% तो मेरा लाभ दो ही, है ना। बोलेगा कि भाई हम तुमसे 400 रुपया, लेकिन बेचा कितना में? 660 में। नहीं समझ रहे सब लोग? तो कितने का लाभ हो गया? 200। लाभ गुने 100 बटा में, इसे काटो 65 बार में, कट गया 65%। किसी भाई को तकलीफ? क्या भाई उड़ा सकता है? भाई उड़ाने में तो एक्सपर्ट हो गया है ना। क्वेश्चन लिखिए फटाफट। एक दुकानदार अपने वस्तु को 50% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 50% के लाभ पर बेचता है। A shopkeeper sold an article at the profit of 50%. ठीक है? A shopkeeper sold an article at the profit of 50%. एक दुकानदार अपने वस्तु को 50% के लाभ पर बेचता है। वस्तु को 50% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 1200 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 1 केजी के स्थान पर 1200 ग्राम, ज्यादा तोल रहा है, 1 केजी के स्थान पर 1200 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। 1 केजी के स्थान पर 1200 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। But he uses a weight of 1200 gram. He uses a weight of 1200 gram. He uses a weight of 1200 gram in place of, instead of 1 kg weight. He uses a weight of 1200 gram in place of, instead of 1 kg weight. है ना? वह 1 केजी के स्थान पर 1200 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। लिख लेना, वह 1 केजी के स्थान पर 1200 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। He uses a weight of 1200 gram in place of 1 kg weight. लिखे तो find his real actual profit %। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? Find his actual, the real profit %। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है ना? Find his real actual profit %। ठीक है ना? उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी वेरी गुड। किसी भाई को तकलीफ? नो? पूछना चाहते हैं? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कस्टमर कितना मांगेगा? 1000। ठीक है ना? कस्टमर ने डिमांड किया कि मुझे 1000 ग्राम दो। कस्टमर का नहीं, तुमको मैं 1200 दूंगा। जितना मांगते हो उससे ज्यादा दूंगा, है ना? 1200 ग्राम, 1 केजी के स्थान पर 1200 ग्राम। नहीं, कहीं कहीं दुकानदार होता है, आप लेंगे ना 100 ग्राम और ऊपर थोड़ा सा और डाल देगा, लो मेरे तरफ से, है ना? 1 केजी लेंगे मिठाई, 1 मिठाई ऊपर से और डाल, है ना? बढ़ते हुए तो है कष्ट है डिब्बे का वजन। अच्छा ठीक है। हाँ, रेगुलर ग्राहक होता है, उसको एक आग खिला भी देता ऊपर से, है ना? एक आप टेस्ट कीजिए पहले, है ना? अरे बाद में लीजिएगा, ठीक है ना? तो वही बात है कि वैसा ही है ये। कहा कि 1 केजी के स्थान पे सबको बोला डंका ठोक के, कहीं तलवा लो, कम निकले तो दुगना दूंगा, है कि नहीं? 1 केजी ले तो मैं 1200 दूंगा तुम्हें, लेकिन भाई रेट महंगा ही होगा। 50% प्रॉफिट। कितना बेचता है? बोला देखो मैं लाभ तो 50% ले रहा हूं, है ना? 1 केजी का 50% कितना होगा? 1500। मतलब 1500 तो ले रहा हूं, लेकिन कम नहीं दे रहा हूं। ज्यादा दे रहा हूं लेकिन कम नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना? तो फिर भी उसे कितने का लाभ है? फिर भी उसे 300 का लाभ है। कितने पर? 3 चौके 12, 25 चौके
25% प्रॉफिट, यस और नो? तो ऐसे करके 25% का लाभ क्या बना सकते हैं? किसी भाई को तकलीफ है, उड़ा देंगे ना, ठीक है, उड़ा सकते हैं। थैंक यू भाई साहब, ठीक है ना, ओके। किसी को दिक्कत तो नहीं ना? ओके, कोई दिक्कत भाई? सब उड़ा लेंगे ना इसको, बिल्कुल देखते ही, ठीक है ना। तो ज्यादा भी कभी दे तो कोई दिक्कत होने की बात नहीं है, जो देगा उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखिए, एक दुकानदार अपने वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। The shopkeeper sold an article at the profit of 25%. The shopkeeper sold an article at the profit of 25%. ठीक है ना? एक दुकानदार अपने वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। एक दुकानदार अपने वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। The shopkeeper sold an article at the profit of 25%. लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 1250 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। वह 1 केजी के स्थान पर 1250 ग्राम, कितना? 1250 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। What he uses a weight of 1250, he uses a weight of 1250 in place of 1 kg weight. He uses a weight of 1250. He uses a weight of 1250 in place of 1 kg weight, ठीक है ना। आराम से जरा, वह 1 केजी के स्थान पर 1250 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, ठीक है। He uses a weight of 1250 ग्राम in place of 1 kg weight. वह 1 केजी के स्थान पर 1250 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? 1 केजी के स्थान पे 1250 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। तो फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट लॉस परसेंट। तो उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? बोलेगे नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? Find his profit or loss percent on the whole transaction, ठीक है। Find his profit loss percent on the whole transaction, ठीक है। Find his profit loss percent on the whole transaction, ठीक है ना। उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ठीक है। उसे कुल पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। Find his profit loss percent on the whole transaction, ठीक है। सबका आ गया? ओके। चलिए, कोई पूछना चाहते हैं ये क्वेश्चन? नो प्रॉफिट नो लॉस, यही ना, ठीक है। कोई पूछना चाहते हैं? उठाइए हाथ। कहा कि आपको कितना चाहिए? बोला हमको 1 केजी चाहिए। बोला कि आपको मैं 1250 ग्राम दूंगा। 1 केजी मांगते हो, ज्यादा दूंगा 250 ग्राम, ठीक है। और कहा मैं आपको लेकिन 25% के लाभ पर दूंगा। मतलब कितने में दूंगा? 1200। तो मैं आपसे लिया 1250 और दिया भी 1250 ही दिया। तो जिस रेट में मैंने जो दे रहा हूं ना, उसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है ना। तो बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आया? उसे कुल पर न तो लाभ हुआ और न ही हानि। क्या बना सकते हैं? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में ना? ओके। तो ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है। पूरे लेन देन में उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि। क्या समझ गए सब लोग? ओके। अब हम यहां से नेक्स्ट टाइप चलते हैं, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सभी भाई लोग तैयार हैं? चलिए, ओके ना। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दोनों कंफ्यूज करते हैं और दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा लगते हैं। तो प्लीज आपसे अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप इधर देखिए फटाफट। भाई साहब यहां देखिए, आराम से समझिएगा, ठीक है ना? सब तैयार हैं सब लोग? देखिए, कहा कि एक दुकानदार वस्तु परचेज करने जाता, खरीदने जाता है, तो वहां पर 10% बेईमानी करता है। कितना बेईमानी करता है? 10%। जब परचेज करने जाता है, खरीदने जाता है, तो 10%। जब खरीदने जाता है ना होलसेलर के यहां से, वहां भी 10% बेईमानी करता है। सोचो, और अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। कितने पर? एंड सोल्ड द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है? और अपने वस्तु, सुने ना भाई साहब, कुछ सोच तो नहीं रहे ना? आप हमेशा सोचते रहते हैं कुछ, है ना? यहां देखिए, तो अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है। जो ऐसे करते हैं उसमें आपसे ज्यादा भी डिस्टर्ब हो, नहीं समझा? जो डिस्टर्ब हो तभी ना इधर उधर करेगा बातें, है ना? यहां देखिए, जो कंसंट्रेट होगा, जिसकी लगन पढ़ने पर होगी, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, अगल बगल में कुछ हो जाए ना, समझा? यहां देखिए भाई साहब, यहां देखिए, तो एक बेईमान दुकानदार है, तो अपने जब वस्तु परचेस करने जाता है तो खरीदने के समय 10% बेईमानी करता है। ठीक है ना? शॉपकीपर चीट करता, चीट 10% एट द टाइम ऑफ परचेसिंग। कब? 10% चीट एट द टाइम ऑफ परचेसिंग। खरीदने के समय 10% बेईमानी करता है। एंड सोल्ड द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। यहां भी चीटिंग की बातें करेंगे हम आगे, लेकिन यहां पर सीधे कह दिया कि ही सोल्ड द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, और वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है? तो फाइंड इज प्रॉफिट लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है ना? तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है ना? पूरे लेन देन में उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ। ठीक है ना? तैयार है सब लोग? देखिए, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज। बात ऐसा है मेरे भाई, दुकानदार बेईमान है। कैसे बेईमानी करेगा उस तरीके को सीखो, नहीं तो लोग नहीं सीख पाते। आंसर कभी आ भी जाता लेकिन सीख नहीं पाते। तो तैयार है सब लोग ना? देखिए, बेईमानी करने का सेंस उसके वेट से है, भार से होता है। बेईमानी करने का सेंस उसके भार से होता है, प्राइस से नहीं। 10% बेईमानी किया तो पैसा बेईमानी नहीं होता। पैसा तो जितना उसको आंख के सामने लेगा, आंख के सामने देगा, पैसा है वैसा, उसमें तो कुछ नहीं। बेईमानी वस्तु में हो सकता है कि पीछे से चुंबक चिपका दिया, जो खरीदने जाएगा ना पैकेट में लेके जाएगा चुंबक, घर पे रख दिया, देखो ऐसा बोलेगा। लेकिन हाँ देखिए, तो जैसे ही जो है खरीदने जाएगा तो चुंबक लगा देगा। किधर लगाएगा खरीदने समय? नीचे नहीं, जहां बाट है, नहीं समझा? अरे ऐसे आपको समझते नहीं, नीचे कहीं लगा देगा, वस्तु तरफ नहीं ना? नहीं रे बाबा, नीचे तो लगाएगा, लेकिन किधर लगाएगा? नीचे किधर? सीखो सीखो जो सिखाते हैं। जब खरीदने जाएगा तो जिधर वाट रखते हैं ना उधर चिपकाएगा कि वेट ज्यादा चढ़े, है ना? और बेचने के समय बेईमानी करे तो जिधर वस्तु है ना उधर चिपका देगा कि सामान कम रख पाए उस पे, है ना? उतना पीछे लटका हुआ पहले से, नहीं समझा? ऐसे डाल दिया, नहीं समझा? 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी होता है ना, हंस लो पहले। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, आप सभी तैयार हैं? देखिए कैसे करेगा बेईमानी, इसको समझिएगा प्लीज। जैसे परचेस करने जाएगा तो उसको रुपया देगा 100, क्यों देगा? लेकिन वस्तु 110 रुपये का ले आएगा। 10% बेईमानी का मतलब यह होता है कि पैसा दिया पूरे 100, लेकिन वस्तु कितने के ले आएगा? 110 रुपये का। ज्यादा सामान ले आएगा, वस्तु ज्यादा ले आएगा। ठीक, तो उसने उसको देगा तो पूरे 100, क्योंकि पूरे वस्तु का दाम पूरा होगा। पूरे वस्तु का दाम पूरा होगा, है ना? पूरा वस्तु का दाम पूरा होगा, हाँ या ना?
ओके, पूरे वस्तु का दाम पूरा होगा, लेकिन वो वस्तु ज्यादा ले आएगा। वो 100 रुपया थोड़ा सा चुपके से और डाल लिया, 100 ग्राम, है ना, 10% और, तो 10% बेईमानी कर लिया, मतलब 110 का वस्तु ले आया। बेईमानी वस्तु से हमेशा ध्यान रखना, बेईमानी कहां करेगा, वस्तु में, पैसा में नहीं। वो पूरे 100 रुपया देगा, 100%, 100%, पैसा जितना दाम है 100% पूरा दे देगा। लो भाई जितना था ले लो 100%, है, लेकिन वस्तु कितना लाएगा, 110 का, ठीक है ना। ओके, उसका पैसा लगा 100, लेकिन वस्तु लाया कितने का, 110 का, ठीक है, ले आया। कोई से पूछे, ला रहा था, कोई पूछेगा कितने के लाए हो, तो क्या बोलेगा, 110 बोलेगा। क्यों, क्योंकि रियल में जितना वस्तु ला रहा है उसका रियल दाम 110 ही है। नहीं समझे, जो ला रहा है उसका वस्तु दाम क्या है, भले अभी थोड़ी बोलेगा लिया तो 100 में ही 10 का चुरा लिया हूं, है ना, ये तो बोलेगा नहीं, है ना, वो तो छिपा के ला रहा हो, तो गोपनीय है कि नहीं भाई, आप समझ रहे हैं ना। वो किसी को नहीं बोले कि हम 10 का चुरा के लाया हूं, बोले अब तुमको विश्वास नहीं, खुद ही तोल लो। क्या ये अब ऑनलाइन चेक कर लो होलसेल में क्या रेट चल रहा है, 100 और 10, 110 ग्राम का 110 रुपए का वस्तु है कि नहीं, तोल लो। कोई तोलेगा तो उसको 110 ही दिखाई देगा, क्योंकि जो वस्तु लाया है एक्चुअल में 110 का ही लाया। ठीक, कस्टमर आएगा उसके पास, बोला भाई साहब कितने में दे रहे हो, है ना, तो बोला एक, देखो भाई आप जान पहचान वाले हो, सही से लाता हूं, मैं खुद ही इसको 110 में लाया हूं, अब तोल लो, देख लो है कि नहीं 110 का, चेक कर लो ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन चलता, देख लो है 110 में, बोला हाँ 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 सही है 110 का ही है ना, विश्वास हुआ आपको, ठीक है 110 का हो गया। बोला हम आपसे 10% प्रॉफिट लेंगे, हमारे भी बाल बच्चे हैं, आपको पता है क्या, देखिए, तो कहा कि भाई साहब 10% हमें भी लाभ दीजिए। तो बोला कि मेरा कॉस्ट कितना है 110, और इस पे 10% प्रॉफिट, 110 कितना होगा, इसका 110%, है ना, तो कितना कल आएगा 121। बोला भाई हम 110 में लाया हूं, 10% लाभ, मतलब इसका 110% बेचेंगे, 10% लाभ का मतलब 110% सेलिंग प्राइस, मतलब 121 में बेचेंगे। तो कस्टमर कितना पे करेगा उसको, 121। अब जब कस्टमर चला जाए सोचेगा अरे हम तो 100 में ही लाए थे, सबको उल्लू बना दिया 110 बता के, है ना, हम कितना में लाए थे 100, और कस्टमर से हम लिए 121। मेरा जो रियल प्रॉफिट है, वास्तविक लाभ, वो कितना है 21% है। क्या आप समझ पाए या नहीं, समझ पाए हैं आप। जब लाभ हो तो ऐसे कह सकते, देखिए 10% यहां से कमाया, 10% ये भी कमाया, और 10 ज्यादा ले आया था उस पर भी 10% कमाया, तो सब मिला के कितना कमाया 21%। ऐसे ही बना सकते हैं इसे, मतलब परसेंटेज में एक फार्मूला सिखाया था आपको, याद है साहब, x + y + x by 100, याद है, अरे वाह याद है। तो वही लगा दिया, 10 यहां से 10 यहां से, और 10 × 10 बट्टा में 21%। देवी और सजनों, क्या आप मेरे बात को समझ पाए, क्या आप उड़ा पाएंगे 21%? एनी प्रॉब्लम, उड़ा देंगे, थैंक यू, तो उड़ा देंगे ना। दो एक क्वेश्चन लिखो, एक दुकानदार वस्तु परचेस करने के समय, वस्तु खरीदने के समय, एक दुकानदार वस्तु परचेस करने के समय, वस्तु खरीदने के समय 20% बेईमानी करता है। एक दुकानदार वस्तु परचेस करने के समय, खरीदने के समय 20% बेईमानी करता है। A shopkeeper cheat to the 20%. A shopkeeper cheat to the 20% at the time of purchasing. A shopkeeper cheat to the 20% at the time of purchasing. ठीक है ना? एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय
20% बेईमानी करता है, ठीक है ना। A shopkeeper cheats 20% at the time of purchasing, ठीक है ना। एक दुकानदार वस्तु परचेज करने के समय 20% बेईमानी करता है, ठीक है। And sold it at the profit of 20%, and sold it at the profit of 20%। ये अलग अलग भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सेम ही हो, है ना, मतलब हम, ठीक है ना। And sold it at the profit of 20%, और वह इसे 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। And sold it at the profit of 20%, ठीक है जी। And sold it at the profit of 20%, और वह इसे 20% के, लिख लें भाई, लाभ पर बेचता है, ठीक है। And sold it at the profit of 20%, ठीक है। और वह इसे 20% के लाभ पर बेचता है, कैसे। And sold it at the profit of 20%, और वह इसे 20% लाभ पर बेचता है, कैसे बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है। तो find his actual profit percent, find his actual profit percent, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है ना। find his actual profit percent, ठीक है ना। find his real profit percent, ठीक है ना, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है ना। find his actual profit percent, ठीक है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई देखे ना, कोई दिक्कत तकलीफ, ओके, वेरी वेरी गुड। चले आगे, 40 आ गया क्या, कमाल कर दिया भाई आप तो, है ना, वाह, आपसे तो ऐसी ही उम्मीद थी हमें, है ना। चुप रहो, अब सुनो 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 सुनो, मत सुनो तुम। कौन है भाई साहब, कौन बोला अभी, कुछ नहीं, सबका आ गया। किसी भाई को 20-20 लिखने में दिक्कत नहीं, सबने मतलब ऐसे बना लिया हुआ ना, 20-20 करके है, ऐसे करके नहीं। 100 दे के 120 ऐसे दे रहा था, और 120 का भी 120 ऐसे बनाया था, और ऐसे करके 144 लिखा था। फिर सोचा अकेले में, ओहो 44 का लाभ हो गया है भाई, 40 का लाभ हो गया, कोई दिक्कत तकलीफ। अब सुनो, हाँ, अब मेरे बात ध्यान से सुनना, ये बड़ा कंफ्यूज वाली बात होता है, सुनना ध्यान से। एक दुकानदार वस्तु परचेज करने के समय, सुनना भाई प्लीज, इस टाइप को दिमाग में नहीं समझोगे ना यार, इसको तो बड़ा ही पता नहीं क्या होगा। देखो यहां देखो, देखो, एक दुकानदार वस्तु परचेज करने के समय 10% बेईमानी करता है, ठीक है। शॉपकीपर चीट 10% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, ठीक है ना। एक दुकानदार वस्तु परचेज करने के समय 10% बेईमानी करता, ठीक, और बेचने के समय भी 10% बेईमानी करता। महा बेईमान दुकानदार, है ना। परचेज करने के समय भी 10% का लाभ, और बेचने के समय भी 10% का लाभ, सॉरी लाभ नहीं बोलिएगा, लाभ का अलग मतलब होता है। लाभ जो है पॉजिटिव सेंस है, हम कह के खा रहे हैं, और कह के खाना कोई गलत बात नहीं होता है, ठीक है ना। यदि हम कहें कि मुझे 50% लाभ चाहिए, तो मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं कहूं कि भाई लाभ नहीं ले रहा हूं, और अंदर से घोटाला कर लिया, बेईमानी कर लिया, तो ये निगेटिव सेंस है, समझ में आ रहा ना। तो एक लाभ करना और एक बेईमानी करना, दोनों में अंतर होता है, नहीं समझे। तो ये जो है परचेस करने के समय 10% बेईमानी किया, और बेचने के समय भी 10% बेईमानी किया, लाभ नहीं, लाभ तो कमाए नहीं। उसे कहा भाई जिस रेट में लाया तुमको उसी रेट में दूंगा, लेकिन बेचने के समय भी 10% बेईमानी कर लिया, ठीक है ना। बेचने के समय भी 10% बेईमानी कर लिया, ठीक है भाई। तो हमसे पूछेगा उसका रियल प्रॉफिट बताओ, वास्तविक प्रॉफिट है। जैसे अभी आप लोगों ने तुरंत आंसर दिया 21%, जो कि 100% गलत है। क्यों? क्योंकि आपको ये प्रश्न पिछला प्रश्न सेम ही लगता है,
तो भाई चोरी ही करके खाए आदमी, लाभ में न कमाए। सरकार उसको नहीं कहती चल दोनों सेम ही है तो करो करो कोई दिक्कत नहीं, चोरा के खाओ चाहे खा के खाओ, नहीं समझा? तो नहीं, एक मिनट चुप रहो तुम। तो हमने कहा दोनों अलग है मेरे भाई। पॉजिटिव लाभ कमाना एकदम पॉजिटिव सेंस होता है, धनात्मक बातें हैं, अच्छी बातें हैं, हर आदमी को लाभ कमाना चाहिए, है कि नहीं भाई साहब? और कह के कमाए क्या दिक्कत है, लेकिन बेईमानी करके कमाए वो लाभ, ईमानदारी भी बेईमानी वाली बहुत खराब होता है, ठीक है? निगेटिव सेंस है, वो खराब माना जाएगा, है कि नहीं? आइए मैं समझाता हूं क्या कहने का मतलब, सुनिए वो क्या बोलेगा, सुनो ध्यान से। जब खरीदने जाएगा, समझना ध्यान से प्लीज, क्योंकि लोग जो है ना बहुत सारे बुक्स वगैरह में दोनों का आंसर सेम ही दिया रहता है, बहुत सारे बुक्स में। और कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में भी कभी कभी इसका आंसर यही दिया होता है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी देख, क्यों? क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसा एग्जाम होते नहीं है, वो भी कहने के किसी को देख के छाप लिया होगा, नहीं समझा? तो वो जो दिया उसने भी वही दे दिया, तो होता है ऐसा कभी कभी। लेकिन हम लोग जो सच्चाई देखेंगे वही सच्चाई, देखो ध्यान से, फटाफट देखो प्लीज। जब खरीदने जाएगा, जब वो खरीदने जाएगा तो 10% बेईमानी करेगा। तो इसका मतलब देगा 100 रुपया, पैसा देगा 100%, लेकिन वस्तु 110। ये एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, ये कौन सा होगा? परचेजिंग के समय ज्यादा ले आएगा, वो ज्यादा ले आएगा तो बेईमानी करेगा। कम लाएगा, 100 रुपया दे के 90 का वस्तु लाएगा तो उसके साथ बेईमानी हो जाएगा, नहीं भाई साहब, है ना? उसके साथ, लेकिन उसने बेईमानी किया, इसका मतलब 100% पैसा देके 110% वस्तु लाएगा। बेईमानी का मतलब ये हुआ, समझ रहे ना? कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि 100 देके 90 का क्यों नहीं लाया, तो नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है ना? उसका 10% थोड़ी हुआ, वो उसके साथ बेईमानी हो जाएगा, ठीक? तो ऐसा नहीं होता, ठीक है भाई? तो कैसा होता है? ऐसा 100 रुपया देगा और 110 का वस्तु लाएगा, और सबको क्या बोलेगा? सबको बोलेगा मैं 110 में लाया हूं और मैं आपको बिना लाभ के 110 में दे दूंगा, बोलेगा ना? नहीं समझिए, सबको क्या बोलेगा? मैं 110 में लाया हूं। अभी इसमें लाभ की बात नहीं ना बोला, इसमें लाभ भी बोलूंगा अगले टाइप में, ठीक है ना? यहां पर तो लाभ बोला नहीं, तो क्या मैं 110 में लाया हूं, 110 में दे रहा हूं आपको, लेना तो बोलो। सबको क्या बोलेगा? जो वस्तु लाया कितने का है? 110 का। सबको दिखाएगा पैकिंग, देखो 110 का माल है ये, है ना? 110 दे दो मुझे, मैं दे दूंगा पूरा, है ना? कस्टमर से कितना पैसा लेगा? 110, लेकिन दिखाया कुछ और पैकिंग करे कुछ और दे रहा है, 10% कम तोल रहा है। तो पैसा लेगा 100%, लेकिन वस्तु देगा 90%। वस्तु कितना देगा? वस्तु कितना देगा? 90। वो पैसा देगा, पैसा कितना लेगा? पूरा 100%, लेकिन वस्तु देगा 90। तो वस्तु 90 दिया, तो उसके घर से कितने का वस्तु जा रहा है? 90 का। उसके घर से कितने का वस्तु जा रहा है? तो जितना का वस्तु जा रहा है उसका उतना ही पूंजी लगा। अभी 90 का वस्तु गया, कितने का वस्तु गया? 90 का वस्तु, कितने का वस्तु गया? 90 का वस्तु गया, तो उसका कॉस्ट कितना लगा? बोलो, उसका कॉस्ट कितना लगा? 90 लगा। कि जो उसके घर से जाएगा वही उसका रियल कॉस्ट होगा ना। तो उसका रियल कॉस्ट जो है, वास्तविक क्रय मूल्य 90 है। जो फाइनली वो बेचा, वो अंदर पैकिंग कर कितने का माल भेजा? 90 का माल। लेकिन कस्टमर से पूरा कितना पैसा ले लिया? 110। तो कस्टमर से 110 लिया, लेकिन दिया कितना? 90। कितने का लाभ हो गया? 20 का लाभ। लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? तो यहां से भाग दो 200 बटा में 9। कितना भाग दो? 11 दूनी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बटा में, यस 22 सही द्वारा 9%, ठीक है ना? तो यही उसका लाभ % होगा। समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ है?
पूरे बेईमानी कर दिया 100% पर। मैं दिखाऊंगा बना के, ये जो मैंने बनाया आप इसको ऐसे ही बनाना, और नहीं बनाओगे तो देखो बना कर दिखाता हूं पूरा एक डिटेल में। ध्यान जाते हो, देखो चुप रहो तुम। हाँ नहीं, इसमें भी वेट ही पर निकाल रहे हैं, सब वेट ही पे कर रहे हैं। तो इस नहीं रे भैया, यहां जैसे 110 का दिखाएगा वो, ठीक है ना, वस्तु तो पूरा ही बेचेगा ना, लेकिन पैसे दे कितना रहा हो, 90% ही दे रहा उसे घर से। हम यहाँ पर लाभ नहीं कमा रहे हैं कि 110 पे 10% लाभ कमा लिए, लाभ थोड़ी है, बेईमानी है। और बेईमानी का सेंस किससे है, वस्तु से है। तो वस्तु हम कम करेंगे उसमें, मैं सिखाता हूं। देखो आइए मैं आपको सिखाता हूं, प्लीज यहां देखिए। चलिए यहां देखिए भाई लोग, बंधु लोग, आप समझिएगा। हम जानते हैं थोड़ा सा कटपट होगा यहाँ पर, एक बार देखेंगे डिटेल तो लास्ट में मेरे बात को एक्सेप्ट करेंगे। प्लीज यहां देखिए, यहां देखिए प्लीज। खरीदने गया, कितने का वस्तु ले आया, पैसा कितना पे किया, इसको ऐसे बोलते हैं 100% दिया लेकिन लाया 110% का। ठीक, आप समझ रहे ना, वस्तु लाया 110 लेकिन पैसा दिया, तो एक वस्तु का दाम कितना हुआ, तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस। क्या आ गया ये 10/11, क्या आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। क्या निकला ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक वस्तु का क्रय मूल्य। समझ में आया भाई, ये क्या निकल गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक वस्तु का क्रय मूल्य। कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में, थैंक यू, ओके। अब कस्टमर जो है पैसा पे करेगा कितना, 100 रुपया, 100%, क्या बोलेंगे उसको, लेकिन वस्तु कितना प्राप्त कर रहा है 90%। नहीं समझे, कस्टमर तो पूरा पैसा पे कर रहा है 100%, ठीक, लेकिन वस्तु कितना दे रहा है उसको 90%। समझ में आ रहा ना, 90% वस्तु तोल रहा है ना, लेकिन पैसा पूरा 100% ले रहा है, ठीक है। तो 90 वस्तु 100 रुपया में दे रहा हो, 100% पैसा ले रहा है, और वस्तु कितना दे रहा है 90। समझ में आ रहा है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है, एक वस्तु क्योंकि 100/90, तो एक का हो गया 10/9, ये क्या निकल गया सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। अब सुनो, हम रेशियो निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। कॉस्ट प्राइस कितना है 10/11, सेलिंग प्राइस कितना है 10/9, यस और नो। 10 से 10 कट गया, 9 यहां आ जाएगा और 11 यहां जाएगा, ठीक। अब 9 का वस्तु कितना बेचा 11 में, तो कितने का लाभ हो गया, लाभ गुने 100 में कॉस्ट प्राइस, 200/9 जो यहां आया था, 22 सही 2/9। ये समझ में आया, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एक एक वस्तु का कॉस्ट निकाल लिया, एक एक वस्तु का सेलिंग निकाल लिया, तो क्या पैसे बना पसंद करेंगे। इसमें थोड़ा सा दिमाग कट होता है, सबका होता है, लेकिन हम कहेंगे हाँ दिमाग को समझा के कहीं भाई बनाना ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे बनाओ, कभी अटकेगा नहीं, ठीक है ना। नहीं तो भैया आपको मालूम ही क्या होगा, है ना, हम क्या बताएं। देखो मैं फिर से बताता हूं, प्लीज यहां देखो भाई लोग यहां देखिए, ये थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन इसको हम लोग बनाएंगे चटपटा। अटपटा को बनाएंगे चटपटा। देखो मुंह में पानी आ गया, देखो यहां देखिए, वो खरीदने गया तो पैसा, देखो पानी आया, देखो पैसा कितना देगा 100, पानी कितना देगा 100, पानी कितना देगा पैसा देगा 100। कहां खो जाते हो, देखो ना, पैसा कितना दिया 100, लेकिन वस्तु कितने का ले आएगा, ओके वेरी गुड, पैसा देगा, बोलो ना, पैसा देगा, वस्तु लाएगा, सबको क्या बोलेगा, भैया मैं 110 में लाया हूं, तुमसे 1 रुपया लाभ नहीं लूंगा, जन कल्याण की भावना मन में है, इसे आप ऐसे वैसे निगाहों से मत देखो, है ना, हम आपको जो है दे रहा हूं विश्वास करो, है ना। हाँ घर वाली बात है 110 में लाया हूं, 110 में दूंगा, सच्चाई भी यही है।
कि 110 का ही वस्तु है ना, लेकिन वो पूरा कितना पैसा लिया कस्टमर से 110, और बेचता कितना बेईमानी करके 10%। तो यहां पर ऐसा करना, हमेशा ये करना कि 10% जो है कम तौलता है तो कितना तौलेगा 90% तौलेगा। जितना तौल के देगा, जितना उसके घर से जाएगा, वही उसका रियल कॉस्ट है, वही उसका क्या है रियल कॉस्ट है ना भाई। रियल कॉस्ट कितना हुआ 90, समझ में आया। तो अब वो बोलेगा कि मेरे घर से 90 का माल गया, लेकिन कस्टमर से पूरा कितना लिया 110, तो लाभ कितने का हो गया, तो लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। इसको हम लोग प्रेम पूर्वक काटते हैं। कैसे काटते हैं, ओके। कभी कभी मैंने कहा कि किसी बुक्स वगैरह में या कभी एग्जाम में भी आंसर इसका 21 ही दे देता है, घबराइएगा नहीं। जिस ऑप्शन में 21 भी हो और 22 पॉइंट है ना, कितना कितना आ जाएगा 4 और 5 समथिंग ऐसे है ना, 4 समथिंग और 4 5 समथिंग ऐसे दिया रहे, ठीक है ना, जो भी 22 2 4 कुछ मान लो। यदि ऑप्शन में ये रहे और ये भी रहे तो 100% जो क्वेश्चन सेट किया उसको आता है ये क्वेश्चन, तो आप आंसर क्या मारेंगे 22.5, ठीक। जिसमें ये ना रहे और आंसर यही आ रहा है, ये है नहीं, तो आंसर आप 21 मार देना। क्यों, क्योंकि उसको बनाने नहीं आया है, वो किसी न किसी एक क्वेश्चन को देखा है, छाप लिया है, ठीक। तो कभी कभी ऐसा हुआ भी है, वो वैसे ही बुक से देखता है वही छाप लिया, सरकारी नौकरी है ना, नहीं समझे, तो ऐसे छाप लेता है कभी कभी। तो आपको मैं मतलब बता दे रहा हूं, पहले ऐसा हुआ है। यदि 22 तो हम लोग नहीं रहे आंसर में ना, और 21 है तो 21 मार देना। क्यों, अरे कौन आपको इसमें दिमाग लगाना है ना, जब उसको बुद्धि नहीं तो हम क्यों लगाए, नहीं समझा। हम जान गए उसकी बुद्धि को पहचान गए है कि नहीं, क्यों गलती क्या क्या समझ में आया ना। और अभी ऑप्शन में हो 22.2/9 है ना, तो उसी को लगाना, ठीक है, ना हो तो लगाना, ठीक। ओके, बना सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, 23 हो, अरे 23 ना होगा तो लिखो, दिमाग मत लगाओ। एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 20% बेईमानी करता है। एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 20% बेईमानी करता है। शॉपकीपर चीट टू 20% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, ठीक है ना। इसको जो ना दिमाग में फिट करना, ये शॉर्टकट तरीका सिखा रहा हूं ना, इसी से बनाना, ठीक। इसके बारे में जितना सोचोगे ना उतना कंफ्यूज हो गया, ठीक है ना। सोचना नहीं, सोचना है तो उससे सोचना, देखो साइड वाला, उसमें फिलोसफी करना, पीएचडी भी कर लेना, ई ग्रेजुएट से काम चला लेना, ठीक है ना। इसका ऐसे, ठीक है ना। लिखिए, एक दुकानदार वस्तु परचेज करने के समय, खरीदने के समय 20% बेईमानी करता है। शॉपकीपर चीट टू 20%, शॉपकीपर चीट टू 20%, शॉपकीपर चीट टू 20% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, ठीक है ना। शॉपकीपर चीट टू 20% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, ठीक है ना। शॉपकीपर चीट टू 20% टाइम ऑफ परचेजिंग, ठीक है ना। एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 20% बेईमानी करता, ठीक है ना। एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 20% बेईमानी करता, ठीक है ना। और वस्तु बेचने के समय भी 20% बेईमानी करता है। एंड चीट टू 20% टाइम ऑफ सेलिंग, एंड चीट टू 20% चीट टू 20% एट द टाइम ऑफ सेलिंग, चीट टू 20% एट द टाइम ऑफ सेलिंग। और बेचने के समय 20% बेईमानी करता, ठीक है ना। बेचने के समय 20% बेईमानी करता है, तो फाइंड इज एक्चुअल द रियल प्रॉफिट %, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। 13 भी आ गया,
वाह क्या बात है, सबका आगे आगे भाई, थैंक यू भाई साहब। दिक्कत है, कोई पूछना चाहते हैं? कोई है जिसका 50% ना आकर कुछ ऊपर नीचे आ रहा हो? ऊपर आया नीचे आया, क्या आया? कुछ नहीं। कम आ गया। ओके भाई साहब का कम आ गया। आ गया कैसे बताओ? ये दाएं तरीके से या बाएं तरीके से है? चलो ये बीच वाला क्या था भाई? हरिओम। देखो हम तो मानते हैं कि यही सही है कि परचेस करने गया तो 100 और ले आया कितना, और बेचेगा 20 कम, तो कितना बेचेगा? 80। तो ये उसका सेलिंग प्राइस होगा और ये उसका कॉस्ट, कि जितना उसका, अब जाना मत, जो उसके घर से जाता है वही उसका कॉस्ट होगा। ठीक, तो लाभ कितने का हुआ? 40 का हुआ। क्या 40 दूनी 80, 50 दूनी, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 50%। किसी भाई को तकलीफ? यदि भाई इसको डिटेल बनाए तो कैसे बनाएगा, और अगला टाइप भी मैं सिखाऊंगा। देखो बात नहीं करना, देखो डिटेल में ऐसे 100 रुपया देगा लेकिन वस्तु लाएगा 120 का, तो एक वस्तु का कॉस्ट कितना होगा? 100 बटा में 100, 5 बटा में, ये क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस है ना। अभी जानना मत, रुक जाओ। अब कस्टमर देगा पूरा 100 रुपया, लेकिन वो वस्तु कितने का देगा? 80 का वस्तु देगा, 20% कम। तो एक वस्तु का दाम कितना हो गया? मतलब सेलिंग प्राइस 5/, यह है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, कॉस्ट प्राइस 5/, और ये सेलिंग प्राइस 5/4। 2 यहां चला जाएगा और 3, तो लाभ कितने का हो रहा है? कितने पर? हाउ मच परसेंट? बोलेंगे 50% का प्रॉफिट। कितने का? लाभ। अब इसी को, वस्तु को ऐसे करके बोलेगा, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखे प्लीज। एक दुकानदार वस्तु परचेज करने के समय, एक दुकानदार वस्तु परचेज करने के समय, खरीदने के समय 1 केजी में 200 ग्राम बेईमानी करता है। एक दुकानदार वस्तु परचेज करने के समय, खरीदने के समय, एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 1 केजी में 200 ग्राम बेईमानी करता है। शॉपकीपर चीट 200 ग्राम in 1 kg. A shopkeeper cheat 200 gram in 1 kg at the time of purchasing. At the time of purchasing, a shopkeeper cheat 200 gram in 1 kg at the time of purchasing. ठीक है ना? एक दुकानदार वस्तु खरीदने के समय 1 केजी में 200 ग्राम बेईमानी करता है। 1 केजी में 200 ग्राम बेईमानी करता है। And sold it at the profit of 10%. And sold it at the profit of 10%. और इस वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है। And sold it at the profit of 10%. And sold it at the profit of 10%. और उसको 10% के लाभ पर बेच देता है। And sold it at the profit of 10%. और वह उसे 10% के लाभ पर बेच देता। ठीक है ना? सोल्ड इट एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है ना? और इस वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है। तो फाइंड इज रियल प्रॉफिट परसेंट। तो इसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? फाइंड इज रियल प्रॉफिट परसेंट। ठीक है ना? उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? बोलो।
32। यस, राइट आंसर। देवी और सजनों, तैयार हैं सब लोग? ओके। तैयार हैं सब लोग? कोई पूछना चाहते हैं? क्या किया दुकानदार ने, बताओ? 200 ग्राम बेईमानी किया, मतलब 1 केजी लेने गया था, 1000 ग्राम। कितना लेने गया था? 1000 ग्राम लेने गया, लेकिन ले कितना आया? 1200 ग्राम। हाँ या ना? लेने गया था 1 केजी, 1000 ग्राम, लाया कितना? 1200 ग्राम लाया। कितना लाया? 1200। कोई दिक्कत तो नहीं, आप समझ रहे ना? कितना लाया? 1200 ग्राम। ठीक है भाई। बेचा कैसे? देखो, बेचना मतलब पॉजिटिव सेंस है ना। वो कह के खाएगा, भाई मैं 1200 में लाया हूं, सबको क्या बोलेगा? 1200 में लाया हूं, आपको मैं 10% लाभ पर दूंगा, मतलब हम इसका 110% पे बेचेंगे, 1300। अच्छा, मैंने एक सिखाया था ऐसे बिंदिया लगाने का, याद है? वो घर में जोड़ेगा, अरे हम तो 100 में लाए थे 132 में बेचे, या बोलेगा 1000 में लाए थे 1320 में बेचे, ऐसे सोचेगा ना। तो क्या सोचेगा? मैं 100 में लाया हूं, कितना बेचूंगा? 132 में। तो कितने का लाभ हो गया? 100 में लाए 132 में बेचूं, कितने का लाभ हो गया? 32% का लाभ। 100 का माल 132, 100 का माल 132, कितने का लाभ हो गया? 32%। यस और नो? तो ऐसे करके बोलेंगे कि 32% लाभ। क्या बना सकते हैं? अब इस पर भी लाभ कमा के बेचेगा, कल ही करेंगे, ठीक है ना? जाओ, आज छोड़ दिया, नहीं तभी कमा देते लाभ इस पर भी। जय श्री राम।